प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की। अभी जो सटतिला एकादशी है और इस सटतिला एकादशी पे बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, अपने इष्ट की पूजा हमको करनी चाहिए। जैसा कि आपको बार बार बताया गया है कि भगवान नारायण की पूजा करने से, एकादशी का व्रत करने से नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसका नाम है सटतिला एकादशी। और सटतिला का मतलब हो गया कि 6 प्रकार की तिल की किस तरीके से हम प्रयोग करें। 6 प्रकार से हमको तिल का प्रयोग करना है। तो वो कैसे करना है? पहले जब हम स्नान करें तो तिल डालकर उस जल में थोड़े बहुत तिल डाल लें, फिर उससे स्नान करें। दूसरा, अगर पिसे हुए तिल है तो उसका उबटन हम लोग अपने अंग पर लगा लें। स्नान के बाद हम लोग तिल का हवन करें। उसके बाद जल में थोड़ा सा तिल डाल लें, उस जल को हम पान करें। फिर तिल का दान करें और फिर कोई भी मिठाई अगर उस दिन आप बनाते हैं तो तिल की मिठाई बनाकर, मिठाई में तिल डालकर उसी का नारायण को भोग लगाएं और उसी को फिर ग्रहण करें। इसका नाम है सटतिला एकादशी। इस प्रकार से एक और विशेष उपाय हम बता रहे हैं। सटतिला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते ही होते हैं। उसके बावजूद भी एक और विशेष बात होती है, इस दिन हम जल में तिल डालकर अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे जो पितर हैं वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और पितरों की कृपा का एक जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि उनकी कृपा का फल ये मिलता है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और हमारे जो जनरेशन है, जिसको हम वंश कहते हैं, वंश में भी वृद्धि होती है। तो पितृ रुष्ट हो जाए तो इन सब में अवरुद्ध हो जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाए तो इसमें वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस दिन हमें अपने पितरों के नाम से भी कुछ ग्रास इत्यादि अन्न दान करना चाहिए। तिल दान, अन्न नहीं, तिल दान करना चाहिए और तिल डालकर जल में तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी बहुत सुख शांति मिलती है। हम लोगों को भी ये सटतिला एकादशी के व्रत के दिन नारायण की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और सुंदर सुंदर केसर युक्त केसर से जल में केसर डालें, तिल डालें और भगवान का अभिषेक करें आदि ये क्रियाएं, इनका पूजन करने से श्री नारायण भगवान मीन्स राम जी मीन्स कृष्ण जी हम पर प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत उन्हें विशेष प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि 7 साल या 5 साल के बाद में बच्चों को भी अन्न नहीं देना चाहिए, पर जब भी हो सके एकादशी के दिन हम सबको व्रत करने का नियम बनाना चाहिए। वृद्ध अवस्था, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी, सटतिला एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए आनंद प्रदान करे। और हाँ, इस सबके लिए सटतिला एकादशी